अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए हैं चेन रूल पर। अब फिर से चेन रूल के ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि चैप्टर ही चेन रूल का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते हैं वही हमने डिफ्रेंशिएट करना है विथ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो है कहते हैं कि यू को डायरेक्टली आप क्या करें, इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो हमने एक्सप्रेस करना है यू को, एंड देन वही हमारे पास क्या है, पॉइंट्स दिए गए हैं, एंड देन बी सेक्शन में हमें वो पॉइंट्स पुट करने। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जब चेन रूल यूज़ कर ही रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको चेन रूल का बता देती हूँ कि यहाँ पर हम लोग कौन सा चेन रूल यूज़ करेंगे। वही चेन रूल है, बस यहाँ पर क्या होंगे, वेरिएबल डिफरेंट होंगे। डी यू बाय हम लोग क्या निकालेंगे, डी यू बाय डी ऑफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम लोग बना लेंगे चेन रूल डी यू बाय डी ऑफ पी एंड डी मतलब पार्शल, मैं ऐसे डी बोल रही हूँ, पार्शल ऑफ पी बाय पार्शल ऑफ एक्स, देन पार्शल ऑफ यू बाय पार्शल ऑफ क्या, क्यू, ठीक है। एंड देन पार्शल ऑफ क्यू बाय पार्शल ऑफ एक्स, प्लस ये हो जाएगा पार्शल ऑफ यू बाय पार्शल ऑफ वर्ड आर, ठीक है। हाँ आर है। एंड देन अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर है इस वजह से, ठीक है। एंड देन पार्शल ऑफ आर बाय पार्शल ऑफ वर्ड एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास चेन रूल हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे फंक्शन जो है वो यहाँ पर पार्शल डिफ्रेंशिएट होगा। तो मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, u को रिस्पेक्ट टू p हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 बाय q माइनस आर, पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड q तो हमारे पास इधर 0 हो जाएगा। एंड देन प्लस कर, अच्छा फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखें तो p को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे प्लस। नाउ u को विद रिस्पेक्ट टू q हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको q के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस विल बिकम r माइनस क्यू, एंड ये हो जाएगा हमारे पास q माइनस आर होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमारे पास है कि q को हमने r के रिस्पेक्ट से क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो q हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास q है, इसको r के रिस्पेक्ट से करें, x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो x की पावर 1 एंड दिस विल बिकम ऑल 0, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन प्लस फिर हम क्या करेंगे, u को r के रिस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस क्यू एंड दिस विल बिकम q माइनस आर स्क्वेयर, ठीक है, होल स्क्वेयर। नाउ अगर हम लोग देखें तो ये है हमारे पास r और ये है हमारे पास x है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो r है उसकी वैल्यू मैंने नहीं लिखी, मैंने r की वैल्यू लिखना भूल गई। यहाँ पर मैं r की वैल्यू लिख देती हूँ। r हमारे पास गिवन है x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास r गिवन है। तो अगर मैं r को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा 1, दिस विल बिकम 0, तो 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम नीचे देख लें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा q माइनस आर होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक आ जाएगा q माइनस आर, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस q माइनस आर प्लस p माइनस क्यू, यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी एंड देन वी विल बिकम 0। कैसे, देखें प्लस माइनस क्यू है और ये हो गया प्लस क्यू, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देन ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और आर, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये और ये बच गया। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास नीचे से कट जाएगा, ठीक है, p माइनस क्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि p माइनस क्यू है, ठीक है। अच्छा ये इधर हमारे पास क्या था, ये p था, मैंने गलती से r लिख दिया, q लिख दिया, ठीक है ना, ये q था तो ये p था। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, ये होगा p। तो देखें ये p और ये p कट गया, ये q कट गया, r और r कट गया, सारे के सारे कट जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ऊपर 0 बाई क्यू माइनस आर स्क्वेयर, इट डजेंट मैटर, नीचे कुछ भी हो आएगा तो 0 ही। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास 0 आ गया। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। नाउ हम लोग x की रिस्पेक्ट से हमने किया था, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो चेंजेस यहीं पे ले आते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर y लिख देती हूँ, यहाँ पर भी y लिख देती हूँ, यहाँ पर भी y लिख देती हूँ एंड यहाँ पर भी y लिख देती हूँ। तो वैल्यूज़ में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो बस वही फ़र्क आएगा, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यूज़ में फ़र्क आएगा एंड ये जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1
डिवाइडेड बाय क्यू माइनस आर, ठीक है, जैसे पहले हमारे पास आया था बिल्कुल वैसे ही। अब हम लोग पी को वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे, पी को वाई के रिस्पेक्ट से करें तो भी वन ही आता है तो वन ही लिखेंगे। देन ये हो जाएगा हमारे पास, ये पहले की तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, आर माइनस पी डिवाइडेड बाय क्यू माइनस आर होल स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इसको अगर हम लोग क्यू को देखें, क्यू को वाई के रिस्पेक्ट से करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखिए थोड़ा सा चेंज आ गया, दैट इज़ -1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस लिख देती हूँ, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन ये हमारे पास बिल्कुल पहले की तरह आ जाएगा जो कि था पी माइनस क्यू एंड दिस विल बिकम क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग आर को रिस्पेक्ट टू वाई करें तो भी 1 ही आएगा, तो मैंने यहाँ पर भी 1 ही लिखना है, तो ये भी 1 हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसका नीचे एलसीएम ले लेंगे, क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू माइनस आर माइनस इंटू माइनस प्लस पी, ये हो जाएगा प्लस पी एंड दिस विल बिकम माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। ना अगर देखें तो ये क्यू और ये क्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, दोनों आर है तो ये क्या हो जाएगा -2 ऑफ आर, ये दोनों पी है तो +2 ऑफ पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज आ गया, एक साइन के चेंज करने से क्या हो गया, पूरा जो आंसर है वो चेंज हो गया। पहले हमारे पास 0 था, नाउ हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब ये मैंने इधर लिख दिया है, अब ये हमारे पास आ गया है। नाउ क्या करेंगे, इसको फिर से पी आर और क्यू आर सब की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो चलिए हमें अब थोड़ा सा यहाँ पे इरेज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा -2 और आर की वैल्यू क्या है, आर की, अच्छा मैं वो डायरेक्ट पुट कर दूँगी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 को। तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा माइनस दिस विल बिकम हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा +2 एंड दिस विल बिकम, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ x प्लस 2 ऑफ y प्लस 2 ऑफ z, ठीक है। पहले इसको लिख देंगे फिर इसको लिख देंगे ताकि वो जो माइनस है वो हमारे जो क्वेश्चन को वो ख़राब ना करे, ठीक है। तो पहले p को लिख देंगे एंड देन हम क्या कर देंगे, r को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। नाउ हमें बहुत ईजी होगा जब हम इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, r की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 ऑफ y माइनस 2 ऑफ z, ठीक है। अब मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। नाउ नीचे क्या होगा, नीचे हमारे पास वही रहेगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ z माइनस 2 ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और माइनस एंड दिस विल बिकम हमारे पास, जब हमारे पास ये होगा 2z से हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास z एंड ये हो जाएगा हमारे पास z माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये इधर से भी कट जाएगा एंड इधर से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल ऑफ u को पार्शियल ऑफ z से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम वो चेन रूल हटा चुके हैं लेकिन वही चेन रूल रहेगा जैसे मैंने उसके लिए x और y के लिए किया। अब हम लोग क्या करेंगे, z के लिए भी वही चेन रूल यूज़ करेंगे, बस आप क्या कीजिए कि x की जगह z पुट कर दीजिए। तो दिस विल बिकम पार्शियल u ऑफ पार्शियल ऑफ z, तो दिस विल बिकम पार्शियल ऑफ u partial of p and partial of p by partial of z plus partial of u by partial of q and partial of q by partial of z। फिर है हमारे पास partial of u by partial of r and partial of r by partial of z, ठीक है। अब वही चीज़ है दोबारा से आ रही है हमारे पास एंड बार बार आती रहेगी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो वही सेम, ये सेम, ये तीनों की वैल्यू सेम आ जाएंगी। ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। एंड देन प्लस ये अगर हम लोग p को z से करें, p हमारे पास क्या है z, 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ना इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा r माइनस पी एंड ये हो जाएगा q माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर हम लोग q को विद रिस्पेक्ट टू z करें तो q हमारे पास z का 1 आएगा, तो 1 ही आएगा, प्लस छोड़ देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग r को z से करें तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। तो अब हमारे पास ये लास्ट वाला टर्म, पहले पूरे टर्म प्लस थे फिर ये माइनस हो गया, नाउ ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास चेंजेस आएंगी। तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही एलसीएम ले लेंगे, क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर एंड देन यहाँ पर आ जाएगा क्यू माइनस आर प्लस
माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या कटिंग हो जाएगी, ये क्यू हट जाएगा, माइनस इंटू माइनस। अच्छा, अगर हम लोग आर की बात करें तो जो आर है हमारे पास क्यू आर प्लस और पी, तो इससे आ जाएगा हमारे पास माइनस क्यू माइनस पी। लेट मी सी, हाँ, तो ये दोनों देखें, ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों नहीं कटेंगे हमारे पास। क्यू हमारे पास क्या है, दोनों प्लस हैं, तो ये हमारे पास नहीं कटेंगे। जो हमारे पास कटेगा वो सिर्फ आर कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ क्यू माइनस 2 ऑफ पी। ये हो जाएगा हमारे पास क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। वही है क्यू पी आर और की वैल्यू, सब की वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, चेन रूल का काम वैसे भी ख़त्म हो गया है। अब इसमें वही वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम हमारे पास -4y एंड 2 ऑफ z माइनस 2 ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास सिर्फ सिंपल हैं, जो वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है उसी को यूज़ करना है, तो उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास ये आ गया है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो स्क्वायर ऑफ 2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई डिवाइडेड बाय z माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर भी हमारे पास आ गया है। नाउ हम लोग ने u को एक्सप्रेस करना है डायरेक्टली इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड, तो चलिए चलते वो कर लेते हैं। u ऑलरेडी हमारे पास है, u क्या है, p माइनस क्यू एंड q माइनस r। तो वही हम लोग क्या करेंगे, p q और r की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, एंड देन वी विल गेट 2y डिवाइडेड बाय 2 ऑफ z माइनस 2 ऑफ y, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि यहाँ पर वैल्यूज़ है, बस इसको आप पुट कर दें एंड प्लस माइनस कर दें, जस्ट हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा z माइनस y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पार्शल ऑफ u बाई पार्शल ऑफ सबसे पहले x। तो अगर हम इसको x से करें तो x का टर्म है ही नहीं इसमें, तो ये 0 हो जाएगा। नाउ हम लोग इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगर हम लोग y का देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कोशेंट रूल बन जाएगा। कोशेंट रूल बोलते हैं, हाँ कोशेंट रूल बोलते हैं। नीचे का स्क्वायर ले लेंगे एंड ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है उसको ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे फंक्शन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एंड सबसे पहले हम लोग फंक्शन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा z माइनस वाई का हम लोग डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो 1 आएगा, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी, माइनस मैं यहाँ पर y लिख दूँगी, एंड इसको हम लोग क्या कर देंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा -1, z तो 0 हो जाएगा, -1 y का आ जाएगा, तो दिस विल बिकम z y और y हमारे पास ये देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, z हो गया, ये हो जाएगा z माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल u बाय पार्शियल y की वैल्यू आ गई। नाउ हम क्या करेंगे, पार्शियल u बाय पार्शियल ऑफ z जो लास्ट बचा है हम लोग उसको करेंगे। तो देखिए अगर इधर देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कोशेंट रूल बन रहा है, तो इससे भी हमारे पास आ जाएगा आंसर z माइनस वाई होल स्क्वायर, एंड ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो माइनस, इसको क्वेश्चन रूल से ना करें, ये जाएगा हमारे पास, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस नीचे आ जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। वही पावर वाले रूल बना दें इसको, किस तरह से मैं बता देती हूँ। ये देखें, ये हो जाएगा y, अभी इंक डालिए तो ज़्यादा इंक हो गई है इसमें, तो ये हो जाएगा y। अच्छा, z माइनस वाई को मैं ऊपर ले गई, -1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, एंड ये हो जाएगा -1, माइनस इंटू माइनस -2, ये हो जाएगा y, और ये नीचे आ जाएगा z माइनस वाई, एंड ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। होप के समझ आ गया होगा। कभी कभी ज़्यादा शॉर्ट मैं बोल देती हूँ, क्योंकि बस मुझे ऐसा लगता है कि पता होगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रही होती हूँ ना वो चीज़। तो इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन को हम लोग एंड करते हैं। आप क्या कीजिए कि इसको इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 को एंड कर दिया हमने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा नहीं, एंड नहीं किया, अभी क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट बी है जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, वो तो हमने पुट नहीं की। चलिए वो वैल्यूज़ सबसे पहले पुट कर देते हैं। तो पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है वैल्यू क्या थी, √3, 2 एंड 1, यानी पी क्यू और आर की वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्शियल ऑफ यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स, वो तो 0 था तो 0 ही हो जाएगा। पार्शियल ऑफ यू बाय पार्शियल ऑफ वाई, वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी। तो यहाँ पर जो है अच्छा, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ है, मैंने आर क्यों दिया, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या था,
ये था हमारे पास y, तो मैं वहाँ 1 लिख दूँगी और यहाँ पर वैल्यू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। नाउ पार्शियल u बाय पार्शियल ऑफ z में वैल्यू पुट कर देंगे, -2 बाय आ जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर से वैल्यू आ जाएगी -2 एंड ये भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो तीन वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास क्योंकि हमने फंक्शन पुट कर दिया था। अच्छा 1, 2 और 3 काउंटिंग गलत लिख दी मैंने इधर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर भी हम वही चेन रूल यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो ये हो जाएगा पार्शियल ऑफ u बाय पार्शियल ऑफ x सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले चेन रूल लिख देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। u बाय p एंड पार्शियल ऑफ p बाय पार्शियल ऑफ वट x, ठीक है। देन हो जाएगा पार्शियल ऑफ u बाय पार्शियल ऑफ q एंड पार्शियल ऑफ q हो जाएगा पार्शियल ऑफ x, प्लस ये हो जाएगा पार्शियल ऑफ u बाय पार्शियल ऑफ z एंड पार्शियल ऑफ z हो जाएगा हमारा नहीं r, सॉरी हम लोग z के आदि हो गए, अब हम लोग z लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पार्शियल ऑफ x, ठीक है। तो चेन रूल हमने लिख दिया, अब इसमें हम लोग पुटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे पास साइन है इसको हम लोग किस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि हमें साइन की वैल्यू का पता है कि जो साइन की वैल्यू है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, वो हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन को हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स को, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि फॉर्मूलाज याद होने चाहिए बिकॉज ये हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो हमने साइन को, मैंने आपको बता दिया कि साइन को मैं किस तरह से यूज़ करूँगी, तो अब मैं नीचे इसको यूज़ करूँगी तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास p यानी साइन, साइन के पास p है, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा क्यू आर। तो मैं क्या कर दूँगी, साइन का मैं लिख दूँगी 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास p ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर p है वहाँ पर u था, वो तो फॉर्मूला था ना, तो इसलिए एंड साथ में स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। तो 1 की जगह मैं इसे लिख दूँगी मल्टीप्लिकेशन में, ताकि साइड पे ना लिखूँ, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास जो p है उसको मैं x के रिस्पेक्ट से क्या कर दूँगी, डिफ्रेंशिएट कर दूँगी। तो ये साइन है, साइन में हमारे पास क्या देता है, साइन हमें कॉज ऑफ x देता है, तो मैं यहाँ पर कॉज ऑफ x लिख दूँगी। देन प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q को मैं x के रिस्पेक्ट से करूँगी तो वो 0 होगा, तो ये होल टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इधर से कुछ भी है तो आएगा तो 0 ही, तो मैं 0 लिख दूँगी। एंड देन प्लस इसको मैं r को करूँगी x के रिस्पेक्ट से, तो r में x है ही नहीं तो मतलब 0 हो जाएगा, तो ये होल टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखो जिनको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से आती होगी तो उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पर 0 0 आ रहा है, तो उन लोग भी डायरेक्ट 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको प्रेजेंट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम इक्वल टू e की पावर ये हो जाएगा q ऑफ r cos x, दिस विल बिकम 1 माइनस पी ऑफ स्क्वायर। अब p स्क्वायर की हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा q r cos ऑफ x एंड दिस विल बिकम 1 माइनस p की वैल्यू क्या थी, वो थी साइन, तो ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट, अच्छा यहाँ पर मैंने q और r की वैल्यू पुट नहीं की। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है हमारे पास z स्क्वायर नेचुरल लॉग y और r की वैल्यू क्या है 1 बाय z, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू इसको पुट कर दिया मैंने। तो अगर हम लोग देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू है y की पावर पे z आ जाएगा, ठीक है। देखें ये y की पावर z आ जाएगा इस पर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है y की पावर पे z, और यही हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन है, ये और ये तो हमारे पास फॉर्मूले में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जिनको फार्मूला याद होंगे उनको पता होगा कि हम लोग ने इसको किस तरह से ख़त्म किया है, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मूला हैं वो मैं बार बार पीछे देख देख के रिपीट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ इफ़ हमारे पास जो है पाई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास, लेट मी सी, यहाँ पर हमें जो x की वैल्यूज़ गिवन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हैं x की वैल्यूज़ क्या गिवन है, ये है स्क्वायर रूट 3, 2 और 1, नहीं मैंने गलत लिख दी, ये मैंने दूसरे क्वेश्चन की लिख दी। ये है पाई बाय 4, 1/2 एंड -1/2। एंड यहाँ पर हम इसके लिए रीज़न दे सकते हैं cos x और यहाँ पर sin x के लिए, कि जो x होगा वो हमारे पास कंडीशनल होगा, यानी वो π/2 या फिर -π/2 के अंदर होगा, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन दे दी इसके लिए। तो अब अगर आप ये कंडीशन दे दो तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर देंगे तो इट्स
वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास पार्शल बाय पार्शल एक्स। अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करेंगे जो कि है हमारे पास पार्शल यू बाय पार्शल ऑफ वाई, ठीक है। पार्शल ऑफ क्या वाई फाइंड करेंगे, हाँ। तो ये हो जाएगा एक्स की जगह हम लोग वाई लिख देंगे, एक्स की जगह वाई एंड एक्स की जगह वाई, ठीक है। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ें हैं, बस एक्स की जगह हमने वाई पुट कर दिया। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का मैंने आपको बता दिया कि साइन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो अब आपको मैं बार बार वो चीज़ रिपीट करके बताऊंगी, तो फिर आपको याद हो जाएगा। तो क्यू ऑफ आर हो जाएगा एंड दिस हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये हो जाएगा पी का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर हम लोग पी को वाई के रिस्पेक्ट से करें तो पी के पास तो वाई नहीं है, यानी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू को वाई के रिस्पेक्ट से, क्यू में वाई है तो हम लोग ये लिखेंगे ई की पावर क्यू ऑफ आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पी होल स्क्वायर। और अगर हम लोग पी को करें क्यू को करें वाई के रिस्पेक्ट से, तो जेड का स्क्वायर जो है वो जेड का स्क्वायर ही रहेगा। अगर नेचुरल ऑफ वाई को देखें तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई, क्योंकि 1 बाय वाई आ जाएगा ना, सॉरी 1 बाय वाई, ठीक है। जेड है तो 1 बाय वाई आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1 बाय वाई लिख दिया। नाउ हम लोग अगर इधर देखें तो ये आर है, आर में तो वाई कहीं है ही नहीं, तो ये होल टर्म भी 0 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 0 हो जाएगी एंड बीच की टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं वो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा क्यू, और क्यू के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं ई है। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग जब इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर, ये था हमारे पास Q, तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास R आ जाएगा क्योंकि वो पावर में, ठीक है। तो यहाँ पर पावर वाला लिख लें। तो मैं बात कर रही थी और वो बीच में मैं लिखना भूल गई। तो ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ ये हमारे पास R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू हमारे पास है 1 बाय जेड ई की पावर क्यू आर। और साथ में अगर आप देखें तो ये अगर हम लोग साइन को अपने साइन इन्वर्स में ही लिखें तो हम लोग वो भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एंड दिस विल बी पी एंड साथ में हमारे पास जेड स्क्वायर आ जाएगा एंड डिवाइड हो जाएगा वाई से, ठीक है। ये हमारे पास वाई, ये जेड स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर, सही है, जेड स्क्वायर। अगर हम लोग साइन इन्वर्स और पी को देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय जेड जो हमारे पास आर की वैल्यू है एंड साथ में हो जाएगा वाई की पावर जेड, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा एक्स, साथ में आ जाएगा हमारे पास वाई। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे यानी वाई ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास वाई की पावर जेड है तो ये हो जाएगा वाई की पावर जेड -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड, ये जेड और ये जेड कट गया, एक जेड रह गया। ये हो जाएगा वाई जेड -1 और एक एक्स रह गया, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं एक्स जेड वाई जेड -1। तो इस तरह से हमारे पास जो है आंसर आ गया है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 2। अब हम लोग इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसी चेन रूल को हम लोग फिर से क्या कर देंगे, कंटिन्यू रखेंगे एंड यहाँ पर चेंजेस कर देंगे। इधर अब हम लोग जेड लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा जेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, इधर बोर्ड पे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब आप रजिस्टर में इसको पूरा लिखेंगे ना, आप ऊपर देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वही चीज़ें होंगी। अब देखें अगर हम लोग p को विद रिस्पेक्ट टू z करें तो p में तो z है ही नहीं, तो ये फर्स्ट एंड होल 0 हो जाएगा। देन q को हम लोग z के रिस्पेक्ट से करें तो q में z है, तो हम लोग के पास मतलब यहाँ पर कोई टर्म आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास पार्शल u बाय पार्शल q। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस टर्म, ठीक है। u को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू q करेंगे तो साइन को चेंज करने की यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है, तो साइन हमारे पास साइन इन्वर्स p ही रहेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो पावर है हमारे पास वो नीचे आ जाएगी। दिस विल बिकम हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी आर ई की पावर q ऑफ r, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, q को z के रिस्पेक्ट से करेंगे, ये रहा q z के रिस्पेक्ट से। तो दिस विल बिकम z के जो पावर है वो नीचे आ जाएगी एंड नेचुरल लॉग जो y है वो बिल्कुल कांस्टेंट ही रहेगा, सही है। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी। तो ये भी हमारे पास वही साइन इन्वर्स p और फिर पावर हमारे पास आ जाएगी क्योंकि हम लोग r के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं और पावर r है, तो ये हो जाएगा हमारे पास q e की पावर q ऑफ r, ठीक है। वहाँ पर r नीचे आया था क्योंकि q की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर q की वैल्यू 1 होगी और p r की वैल्यू 1 होगी और q नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड देन जब हम लोग r को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे यानी 1 बाय z, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1
डिवाइडेड बाय माइनस जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए 1/z है तो r 1/z, z ऊपर आ जाएगा तो z की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -1 और z की वैल्यू आ जाएगी -2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/z² लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैंने लिख दिया। ये तो हम लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए बता देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2 ऑफ z r साइन इनवर्स p, ठीक है, एंड नेचुरल लॉग ऑफ y। अब वो 2 था तो मैंने 2 लिख दिया क्योंकि दोनों सेम थे, ठीक है, एंड देन सिर्फ हमारे पास जो नेचुरल लॉग y था वही चेंज था तो मैंने वहाँ पर लिख दिया है। नाउ यहाँ ये हो जाएगा माइनस विथ q ऑफ r साइन माइनस p एंड z स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लोग r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, q की वैल्यू पुट कर सकते हैं, p की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वी विल गेट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्लू से, सो वी विल गेट 2 ऑफ z और ये r की वैल्यू क्या थी 1/z थी, मैंने 1/z पुट कर दी। तो ये हो जाएगा e की पावर, जब हम लोग वही पुट करेंगे नेचुरल ऑफ q और r की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y ऑफ z हो जाएगा, ठीक है, एंड x नेचुरल ऑफ y का ही रहेगा। नाउ ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा y ऑफ z एंड y की पावर z एंड साथ में x एंड साथ में z स्क्वायर, मतलब वही वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है, ऊपर से वैल्यूज़ को यहाँ पर बस पुट कर दें। नाउ इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी y ऑफ y की पावर हो जाएगी z एंड साथ में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। नाउ क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो है सेकंड चीज़ जो कि u को डायरेक्टली हमने क्या करना है x y z के टर्म में लिखना है, तो अब हम लोग वो चीज़ फाइंड कर लेते हैं। तो थर्ड आंसर भी आ गया, यानी जो चेन रूल थी वो हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम लोग यहाँ पर चेन रूल को भी इरेज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास चेन रूल ख़त्म। अब हम लोग q को देखेंगे, मतलब y को देखेंगे एंड डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा u और e की पावर q ऑफ r साइन ऑफ माइनस p, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x y की पावर z, सही है, एंड आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ही रहेगा। p की वैल्यू क्या थी, वो थी हमारे पास साइन ऑफ x, तो मतलब दो साइन आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन और साइन इनवर्स हमारे पास क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x एंड y ऑफ y की पावर z। तो ये आ चुका है। नाउ इसके लिए भी हमारे पास एक कंडीशन है जो कि मैंने पहले भी लगाई थी कि -π/2 इज़ लेस देन x एंड लेस देन π/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन x के लिए लगेगी। अब ये तो हमने कर लिया है। नाउ हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, मतलब अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे, तो हम लोग इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 चीज़ों से, x y और z से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास u क्या आया था, u आया था हमारे पास x और y की पावर z। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल ऑफ u बाय पार्शियल ऑफ x निकालेंगे। तो अगर देखें x निकाल रहे हैं, x की वैल्यू 1, तो y की जो पावर है वो z रह जाएगी। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर देखिए y की पावर क्या है, y की पावर z है, तो जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, तो ये x और z हो जाएगा और y की पावर से माइनस हो जाएगा, यानी z -1 एंड दैट्स इट। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2। नाउ पार्शियल ऑफ u बाय पार्शियल ऑफ z करेंगे, तो z तो ऑलरेडी है हमारे पास ऊपर, तो ये हो जाएगा x और z, तो ये हो जाएगा हमारे पास z, ठीक है। अब z में पावर में ही z है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई। नाउ पार्ट बी में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर क्या दिए थे, जो पॉइंट्स गिवन थे, अब हम लोग वो पॉइंट्स पुट करेंगे। अब वो पॉइंट्स मैं इरेज कर चुकी हूँ और पहले लिखे थे ना, आपके पास बुक में भी होंगे, तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। आप वो शुरू में वीडियो में देख लें, मैंने यहाँ पर लिखे थे ग्रीन कलर के, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, यानी पार्ट बी वैल्यूज़ थी हमारे पास क्या थी, π/2 थी, π/4 एंड 1/2 एंड -1/2। अब हम लोग सबसे पहले d ऑफ u बाई d ऑफ x में पुट करेंगे वैल्यू, तो वो था हमारे पास 1/2 हो जाएगा एंड पावर क्या थी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया।
नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड हमारे पास है पार्शियल ऑफ u बाय पार्शियल ऑफ y। इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगी तो वो पार्शियल ऑफ u हमने पीछे फाइंड किया था तो उसी में मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप वो फंक्शन देख सकते हैं, π/4 हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा -1/2 एंड साथ में हमारे पास 1/2 पावर क्या हो जाएगी -1/2 -1, वो जो z -1 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, पाई और 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √2, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट वैल्यू है पार्शियल ऑफ u बाय पार्शियल ऑफ z, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इसमें बस वही डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं यहाँ पर आंसर बता देती हूँ कि आंसर क्या आ जाएगा, उसी वैल्यूज़ को बस आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी उनकी और नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू। तो इसी के साथ हमारे 3 आंसर आ चुके हैं एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।